हेलो एवरीवन। आजकल आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में दो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में क्या है, एक हॉट टॉपिक है। दो चीजें क्या है, एक है माहौल, दूसरा है मौसम। अब माहौल क्या है? माहौल आपको पता है किसका है? इलेक्शन का है। इलेक्शन किसका? कि भाई कौन बनेगा क्या इस देश का प्रधानमंत्री 2024 में। ये एक माहौल है जिसको आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग डिसाइड करने वाले हो, हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या है? मौसम। वो क्या है कि आप देख रहे हो कि कैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी से अब गर्मी की तरफ हम लोग आ रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में, या पूरे इंडिया की बात करें, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्या, तो भाई माहौल आप डिसाइड करो, मौसम हम डिसाइड करते हैं। सिंपल चीज क्या है, हम लोग ने क्या किया है, इंडियन मानसून को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसकी हम बात करते हैं। क्या आपको पता है? एक हॉट एंड ड्राई समर है, जिस और दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसून सीजन या बोल सकते हैं, या तीसरा है आपका रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, और चौथा है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, या आप उसको विंटर मानसून के या विंटर सीजन की तरह भी बोल सकते हो। मतलब ये आप जानते हो कि चार टाइप के सीजन है। बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो छोटी सी वीडियो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस छोटे से टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करें ताकि आपके इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। अब पहला क्या है? हॉट एंड ड्राई समर। हॉट एंड ड्राई समर क्या है? आपको पता है कब बहेगी? आपको पता है ये मार्च टू में चलती है या मार्च टू में रहता है। इसमें क्या होता है आपको पता है? बारिश बिल्कुल नहीं होगी। हॉट एंड ड्राई क्यों बोला जा रहा है? गर्म है, और ड्राई मतलब बारिश नहीं होगी, कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। तो अक्सर देखते हो आप इस समय क्या होता है, बहुत ही थंडर्स आते हैं, आंधियां आती हैं, धूल की आंधियां आती हैं, ठीक है। और उसमें सबसे कॉमन जो है जिसको आप बोलते हैं लू, लू चलती है कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। वैसे ही सेम वैसे ही काल बैसाखी होती है। ये सब लोकल विंड्स है, कई सारे लोकल विंड्स बह रहे होते हैं या चल रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है काल बैसाखी चल रही है, मैंगो शावर्स होते हैं कर्नाटका में, बारदोली चेहराज होते हैं या चेहराज बोलते हैं कहां पे? असम में। तो ये सब क्या है? ये हॉट एंड ड्राई समर के कॉमन फीचर्स है। आप देखते हो इसमें क्या है, सिंपल आपको याद होना चाहिए। क्या हॉट एंड ड्राई समर का मतलब क्या है? गर्म रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। ड्राई मतलब, ड्राई का मतलब क्या है? बारिश नहीं होगी, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में होगा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या आपका हॉट एंड ड्राई समर का फीचर। अगली बात करें तो उससे पहले आप ये जानो कि भाई आईसीएससी कंप्यूटर्स प्रतीक सर लेके आ रहे हैं, जिसमें वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कशन करेंगे। कई सारे वीडियोस आ चुके हैं और आप क्या कर सकते हो, इसमें 1-to-1 क्या करोगे, इंटरेक्शन कर सकते हो किससे? प्रतीक सर से। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है इसका 4090, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले सीजन पे आते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। अब साउथ वेस्ट मानसून सीजन समझना हो या आपको मानसून समझना हो, मानसून के ऊपर भी एक वीडियो है, अगर वो आप देख लीजिए। नहीं तो आप साउथ वेस्ट मानसून को एक सिंपल तरीके समझो। हम लोग ने क्या पढ़ा था? विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। अब आपको पता है कि विंटर्स में ऐसा, समर्स में ऐसा क्या होता है कि भाई, क्योंकि भाई डिफरेंशियल हीटिंग होती है, लैंड एरिया पे लो प्रेशर हो जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सीज में हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक। विंड्स क्या होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं और अपने साथ यहां से मॉइस्चर लेके आती हैं और वो बारिश करवाती है कहां? इंडिया के पूरे एरिया में। अब मानसून में हम लोग ने अभी, आप जब हम लोग इसको और डिटेल्ड पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून की दो ब्रांचेस होती हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक, अरेबियन सी ब्रांच, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पहले ये जानो कि साउथ वेस्ट मानसून के साथ क्या है कि यहीं पे क्या होगा, यहीं से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये आपकी अरेबियन सी ब्रांच और ये आपकी क्या? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। और ये आपका क्या? साउथ वेस्ट मानसून। अब ये एंटर कब करता है? ये जून मंथ में एंटर करता है इंडिया पे, और उसी को क्या बोलते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून, जिसमें क्या होता है? सडन ऑनसेट, बहुत बारिश होती है सडन, ठीक है। उसमें क्या होता है? ये कहां पे सबसे पहले एंटर करता है? केरला। यानी केरला वो स्टेट है जो सबसे पहले आपके मानसून को फेस करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, तो पहला स्टेट कौन सा सामने आएगा? केरला, राइट। अब बात करें, जब ये मानसून आ गया होता है और बारिश हो जाती है, तो आप देखते हो कुछ समय बाद, कुछ टाइम पीरियड के लिए बारिश बंद हो जाती है। उस टाइम पीरियड को बोलते हैं ब्रेक इन मानसून, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो बारिश हो रही, फिर कुछ समय के लिए बारिश बंद हो गई, कुछ समय इन द सेंस वीक्स, कुछ वीक्स के लिए बारिश बंद हो गई, उसके बाद फिर बारिश होगी, उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून, ठीक। ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मतलब वापस जा रहा है। वापस जाने का सिंपल रीजन क्या है भाई? यहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा, यहां हाई प्रेशर बन जाएगा, और आपको पता है, और यहां लो प्रेशर रहेगा इसके कंपैरेटिवली, तो हाई प्रेशर टू विंड लो प्रेशर जाती है, तो इसी को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। अब रिट्रीटिंग मानसून के साथ क्या फीचर? इसमें आप देखते हो कि जो
स्काई है वो क्लियर रहता है। क्लियर स्काई की वजह से सन रेज डायरेक्ट आप पे आती है, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थ पे आती है तो बहुत एकदम से हीट आती है अक्टूबर में। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट। इसीलिए रिट्रीटिंग मानसून में अक्टूबर हीट आता है। ये अक्टूबर हीट इसी का फिनोमेना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन की बात करें तो ये है क्या, ये कोल्ड सीजन की बात करें तो आपको पता है कि कब आता है, दिसंबर, जनवरी और फेब में भी रहता है। इसमें आपको पता है कि भाई आपका जो इसी को आप बोलते हो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन भी बोलते हो। सिंपल फीचर क्या है, आप देख रहे हो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है कहां, इंडिया के लैंड मास पे, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है आउटस्टैंडिंग सीज पे। विंड फ्लो करती है लैंड टू सी, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पानी का कंटेंट नहीं होता, बारिश नहीं होती है। ठीक है, और बारिश कहां होती है, बारिश आपको पता है कोरमंडल कोस्ट पे होती है। क्यों होती है, उसका कॉमन रीजन क्या है वो हम लोगों ने क्या कहते हैं मॉनसून वाले वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फैक्टर वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें भी ये फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी हम बात करें इसमें एक और फीचर जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये डिस्कशन हो चुका है। मगर अगर नॉर्मल तरीके से जाना चाहे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये तरीका साइक्लोनिक एक्टिविटी है जो कहां हो रही है, इंडिया के वेस्ट में एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। वहां से एक विंड आती है ठंडियों में और अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर लेके आती है मेडिटेरेनियन सी से, और इंडिया में बारिश करवाती है, स्नोफॉल करवाती है। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, इंडिया में जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, वहां पे जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश की वजह से क्या होता है, अच्छा होता है। तो हमारे लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो डिस्टर्बेंस क्या आ जा रहा हो, बट वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया क्या, आपके कोल्ड सीजन, मतलब हम लोगों ने चारों सीजन का जो बेसिक फीचर है वो उन्होंने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों का सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो आईएससी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें भी एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो 990 रुपीज का है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और लेक्चर्स का आनंद ले सकते हैं। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक तरीके से क्लाइमेट चैप्टर खत्म हो चुका है या उसके फीचर्स हो चुके हैं, तो हम बात करेंगे अब हम लोग नए चैप्टर्स पे आएंगे, नए वीडियोस लेके आएंगे, और हर चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी पूरे चैप्टर को समझने या पूरी वीडियो देखने का वो लेने का। आप क्या समझो, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए वो टॉपिक सर्च करो, वो टॉपिक देखो और समझ लो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।